ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडेज लॉ। फैराडे ने ये कहा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी कॉइल से लिंक है वो चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कॉइल में, और ये फिनोमेना जो है यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछली क्लास में हमने फैराडे के 2 एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, जिसमें हमने एक कॉइल लिया था पहले एक्सपेरिमेंट में, और उस कॉइल के सामने एक मैग्नेट रखा था, और हमने ये देखा था कि जब जब हम मूव करवाते हैं मैग्नेट को तब तब करंट फ्लो होता है, और जैसे ही मैग्नेट को रोक देते हैं तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो बस यही फैराडे का लॉ जो है, यही चीज़ फैराडे के लॉ को बताता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे समझते हैं कि एक मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही, लेकिन उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स से एक्सप्रेस करते हैं हम। ठीक है ना, मैग्नेट जो रहता है उसके आसपास जो फील्ड लाइंस होते हैं उसको हम लाइंस ऑफ फोर्स से एक्सप्रेस करते हैं, और हमेशा ही ये लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स के फॉर्म पे होते हैं। फ्लक्स क्या होता है, यही लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया में जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब हम इस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो फिर इस मैग्नेट से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो भी तो बदलेगा। इस मैग्नेट से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो फ्लक्स तो जब जब आप मैग्नेट को इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड कॉइल के पास लेके आओगे, इसके अपने पास तो कोई भी फील्ड नहीं था, इसके अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड तो था नहीं। जैसे ही हम इस मैग्नेट को यहाँ लेकर के आते हैं तो इस मैग्नेट का जो फील्ड है वो यहाँ पर एंटर करता है, जिसकी वजह से इसका फ्लक्स जो है, जो पहले ज़ीरो था, इसके पास तो फील्ड ही नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है, तो जो फ्लक्स ज़ीरो था उस फ्लक्स में चेंज आ जाता है जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं। तो वही फ्लक्स में जो चेंज आता है उसी फ्लक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, तभी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे कि हम करंट के रूप में प्राप्त करते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 2 लॉ दिया फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। पहला, उन्होंने ये बताया कि जब जब फ्लक्स जो है वो चेंज होगा तब तब एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो तब तक रहेगा जब तक के फ्लक्स बदलता रहेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और फ्लक्स घटने से करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। पहला लॉ उन्होंने यही बताया बेसिकली कि चेंज इन फ्लक्स होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण करंट भी फ्लो होगा। दूसरा, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, जो भी ईएमएफ हमको मिलेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो फ्लक्स में जो चेंज आया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब इस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करा, और उन्होंने कहा कि एक क्लोज सर्किट हम कंसिडर करें जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ के कारण। यदि इनिशियल फ्लक्स जो है वो 5 वेबर के बराबर है, और dt सेकेंड के बाद, क्योंकि हमको चेंज इन फ्लक्स देखना है, dt सेकेंड के बाद वो क्या हो जाता है, 5 + d5 वेबर हो जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, d5/dt वेबर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, और फैराडे ने क्या कहा है अपने लॉ में, फैराडे ने ये कहा है कि जो ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के।
या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस d5/dt। ठीक है, अब नेगेटिव साइन आपको यही बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट ही रहेगा। अब अगर आपका जो सर्किट है, आपने तो कॉइल कंसिडर कर रखा है, और कॉइल में यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस n d5/dt। सिंपली हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे वोल्ट। ठीक है, अब हमें करंट का एक्सप्रेशन यहाँ से इजीली मिल सकता है। अगर आपके पास जो सर्किट है वो क्लोज है, इफ सर्किट इज क्लोज्ड एंड रेजिस्टेंस जो है इज R, तो फिर I इज इक्वल्स टू E/R। जैसे हम ओम्स लॉ से लिखते थे, ओम्स लॉ से हम क्या लिखते थे, V इज इक्वल्स टू IR, वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, I इज इक्वल्स टू E/R। आपके पास E की वैल्यू है N d5/dt और अपॉन में ले लीजिए आप R, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, N/R d5/dt एम्पियर के बराबर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो चार्ज इंड्यूस है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो चार्ज इंड्यूस हुआ है Q इज इक्वल्स टू IDT, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, N/R d5 कूलम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैराडे के लॉ की मदद से आप निकाल सकते हैं करंट और चार्ज की वैल्यू को। तो फैराडे ने अपना जो 2 लॉ दिया था, 2 लॉ में से जो पहला लॉ है उन्होंने यही बताया था कि जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब एक EMF इंड्यूस होगा, और ये तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज बना रहेगा, फ्लक्स में चेंज बना रहेगा तब तक ये रहेगा। ठीक है, और दूसरे लॉ में उन्होंने क्या कहा कि ये जो इंड्यूस EMF है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड EMF। तो मेन ये बेस्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमने ऑलरेडी 2 एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।